अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। यत्र विश्वम भवति एक नीडम, अर्थात समस्त विश्व एक घोंसला है और हम सब उसी घोंसले के पंछी हैं। एक कैसा विलक्षण जीवन मंत्र, कैसी विशाल भावना जिसमें विश्व की कई समस्याओं का समाधान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद शहर से करीब 101 किलोमीटर की दूरी पर शिलाखंडों को तराशकर एक विशालकाय घाटी के मार्ग में सुंदर मनोरम गुफाओं को एक विशाल घोड़े की नाल के आकार में तैयार किया गया है। ये गुफाएं प्रारंभिक बौद्ध वास्तुकला, गुफा चित्रकारी और शिल्पकला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है। इन गुफाओं में बुद्ध को समर्पित किया गया पूजा कक्ष या चैत्य कक्ष, विहार या बौद्ध मठ स्थित हैं, जहां बौद्ध मठ वासी ध्यान और बौद्ध उपदेशों का अध्ययन किया करते थे। इन गुफाओं की दीवारों पर, भीतरी छतों पर बुद्ध के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं और बौद्ध धर्म के दिव्य चित्रों को तराशा गया है। अजंता की गुफाएं अमंगलाइट प्रकार के पत्थरों पर बनाई गई है। ये 56 मीटर ऊंचाई पर है और उसका पूरा एरिया 550 मीटर की नाली के आकार का है। ये गुफाएं अजंता के पहाड़ी चट्टानों पर फैली हुई हैं। इसकी एक ऐसी खास जगह नहीं है। यहाँ गुफा नंबर 8 सबसे नीचे मिलती है, तो गुफा नंबर 29 पहाड़ की चोटी पर स्थित है। यहाँ पर कुल मिलाकर 29 गुफाएं देखने को मिलती हैं। अजंता की गुफाएं आज भी शिल्पकला का एक बेजोड़ नमूना है। खुदाई और नक्काशी की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व भर में मानी गई इन रचनाओं का महत्व अजोड़ है। ये गुफाएं 5 से 7वीं शताब्दी तक तराशी गई हैं, जो आज एक अति उच्च कला का प्रतीक है। यहाँ आने वाला हर एक प्रेक्षक यहाँ की कला देखकर इसकी आध्यात्मिकता, प्रसन्नता और सुंदरता से आनंदित होता है। सारनाथ स्थित समकालीन बुद्ध मूर्ति की वजह से यहाँ की मूर्ति कला का महत्व अधिक उजागर हो। चित्रकला के दूसरे कार्यकाल में यानी 4थे और 5वीं शताब्दी में ये काम आगे 2 शताब्दी तक शुरू रहा। इसका आरंभ का काल वाकाटक राजाओं का काल था। इसी काल में चित्रकला का काम और तेजी से हुआ। गुफा नंबर 1, 2, 16 और 17 जिनकी की चित्रकला बेजोड़ है और यहाँ पर कलाकारों के हाथ का कमाल सचमुच देखते ही बनता है। इन गुफाओं में चित्रकारी एकदम ऊंचे दर्जे की है और यहाँ आने वाला हर एक प्रेक्षक यहाँ के सौंदर्य, कलाकारी, रंग और कलाकृतियों को देखकर दंग रह जाता है। आइए अब आपको लिए चलते हैं यहाँ की गुफाओं की ओर। गुफा नंबर 1 यह 20 स्तंभों पर बना हुआ एक बड़ा हॉल है। स्तंभों पर बड़े सुंदर डिजाइन तराशे हुए हैं। चित्र जातक कथाएं दर्शाती हैं, जो कि महात्मा बुद्ध के पिछले जन्मों पर आधारित। पूजा स्थल में बुद्ध की एक विशाल मूर्ति है, जिसके चेहरे पर जब दाहिनी ओर से रोशनी डाली जाती है तो इस मूर्ति के चेहरे पर गंभीर भाव व्यक्त होते हैं, जबकि बाईं ओर से रोशनी डालने पर इस मूर्ति में तपस्या और शांति के भाव प्रदर्शित होते हैं। बाहरी दीवार पर मारा का चित्र है, जो प्यार का देवता है और बुद्ध को रोक रहा है
कि वो तपस्या ना करे। दूसरे एक चित्र में बुद्ध की कई मुद्राएं दर्शाई गई हैं। असेंबली हॉल जो बाईं ओर है, शिवी जातक कथा दर्शाता है। इसमें राजा शिवी कबूतर को बाज के चंगुल से बचाते नजर आता है। नागराज के जन्म तथा एक महिला जो रथ पर बैठी हुई है, वो भी उस जगह का दृश्य है। गुफा नंबर 2। गुफा के बाईं ओर हंस के जन्म की कथाएं दर्शाई गई हैं। बुद्ध की माता अपना सपना राजा को सुना रही हैं। बुद्ध का जन्म और बुद्ध के माता पिता उसे प्यार करते हुए चित्रित है। बाईं ओर कमरे में बुद्ध की एक आकृति है, जिसकी छत पर हंसों का एक समूह दिखाया गया है। अन्य चित्रों में आज के युग की कई चीजें नजर आती हैं, जैसे मफलर, पर्स और स्लीपर। पूजा स्थल के सामने अखाड़ा है, जिसमें बुद्ध की कई आकृतियां हैं। छत पर इतनी सुंदर नक्काशी और चित्रण है कि ये डिजाइन आज यहाँ की हिमरू साड़ियों और शॉलों पर अंकित हो रहे हैं। असेंबली हॉल में भी कई स्तंभ हैं। गुफा नंबर 3, ये एक अपूर्ण गुफा है। गुफा नंबर 4, यह गुफा सबसे विशाल गुफा है, जिसमें 28 स्तंभ हैं। द्वार पर सामान्य द्वारपाल और कुछ जोड़े दिखाए गए हैं। भीतर पूजा स्थल में महात्मा बुद्ध की 6 खड़ी मूर्तियां हैं, जो कि अष्टभय से बचाती दिखाई गई हैं। गुफा नंबर 5, ये अधूरी है और इसमें कुछ बुद्ध की आकृतियां हैं। गुफा नंबर 6, इस गुफा की 2 मंजिलें हैं। सभा कक्ष में बुद्ध की पद्मासन मुद्रा में आकृति है। दूसरी मंजिल में सभा कक्ष स्तंभों वाला है। प्रवेश द्वार पर मगरमच्छ और फूलों की चित्रकारी की गई है। गुफा नंबर 7, ये गुफा अन्य मठों से अलग है। इसमें केवल 2 छोटे मंडप हैं, पर कोई कक्ष नहीं है। वेदी पर बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध और पीछे की दीवार पर प्रभामंडल के रूप में सुंदर नक्काशी की गई है। गुफा नंबर 8, इस गुफा में कुछ खास नहीं है और यहाँ पर्यटन विभाग ने इसमें विद्युत गृह स्थापित किए हैं। गुफा नंबर 9, ये गुफा आयताकार क्षेत्र के बीच में एक ही शिलाखंड से अर्धगोलाकार स्तूप के रूप में निर्मित की गई है। इस गुफा की ऊपरी छत पर चित्रकारी की झलक दिखाई देती है, जिनके ऊपर बुद्ध के विविध मुद्राओं में चित्र तराशे गए हैं। गुफा नंबर 10, ये एक हिनायना मंदिर है, जिसमें लगभग 40 स्तंभ हैं, जो बड़ी खूबसूरती से तराशे हुए हैं। इसमें एक स्तूप भी है, जिस पर पाली भाषा की ब्रह्म लिपि में आलेख अंकित है, जिससे प्रकट होता है कि ये गुफा ईसा के पूर्व 2 शताब्दी की है। ये आलेख बताता है कि बांस और इमारती लकड़ी बेचने वाले व्यापारी ने इस गुफा का मुख बनवाया था। यह हिनयान पर्याय गुफा है। गुफा नंबर 11, इसका सभा कक्ष बहुत बड़ा है और भीतर पूजा स्थल में भगवान बुद्ध की आकृति है। गुफा नंबर 12, हिनायान पर्याय विहार है। यहाँ पत्थरों के पलंग की योजना है। गुफा नंबर 13 और 14, इसमें आजकल पुरातत्व का स्टोर रूम है। गुफा नंबर 15, यहाँ विहार गृह में मुख्य मंडप, सभा मंडप और गर्भगृह में भगवान बुद्ध हैं। गुफा नंबर 16, 17, इस गुफा में बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकारी है, जिसमें बुद्ध के जीवन की घटनाएं दर्शाई गई हैं। बाईं ओर के दृश्य में बुद्ध के चचेरे भाई नंद दिखाए गए हैं, जो सांसारिक खुशियां छोड़कर भिक्षु बने हुए हैं। एक दृश्य में नंद की माता को दर्शाया गया है, जो बेहोश पड़ी है और एक नर्स उनकी देखरेख कर रही है। आश्चर्यजनक बात ये है कि नर्स का लिबास वही है जो आजकल की नर्सों का होता है। कथकली का नृत्य के चित्र भी अत्यंत प्रशंसनीय है। भीतरी पूजा स्थल में बुद्ध की विशाल आकृति है। यहाँ हाथी, घोड़ा और मगरमच्छ के चित्र देखने योग्य है। छत का चित्रण भी बहुत सुंदर और आकर्षक है। एक चित्र बुद्ध की माता का है, जिसमें वो अपने पति को सपना सुना रही है और ज्योतिषी इस सपने के मायने बता रहा है। इस चित्र का 3D इम्पैक्ट है। बुद्ध के बाल अवस्था के प्रसंग और चित्र सजीव और आकर्षक है। लकड़ी का काम पत्थरों में करने का प्रयास किया गया है। बुद्ध के जीवन की कई घटनाएं और जातक कथाएं बताई गई हैं। सभा कक्ष अत्यंत आकर्षक और सुंदर। पूजा स्थल में बुद्ध की आकृति है। बाईं ओर बुद्ध के पिछले जन्म के दृश्य हैं। ये दृश्य एक हाथी का है और जिसकी कई सूंडें हैं। कथा में बुद्ध बंदर के रूप में और दयालु राजकुमार के रूप में भी दर्शाए गए हैं और वो अपने परिवार से तब मिल रहे हैं जब वो सांसारिक वस्तुएं छोड़ चुके हैं। वो अपनी पत्नी राजकुमारी यशोधरा और पुत्र राहुल से भीख मांगते हुए दिखाए गए हैं। यहाँ की छत इतनी खूबसूरत बनाई गई है और चित्रित की गई है कि ऐसा लगता है कि जैसे ये कपड़ा है और इसके सभी ओर किनारे खुले हैं। छत में
परियों की कथाएं चित्रित हैं। बरामदे में भी चित्र हैं जो जीवन की अनेकता को दर्शाते हैं। बुद्ध एक विशाल शरीर धारण किए हुए हैं। राजा और उसके मंत्री बारहादेव अपने हाथों में बुद्ध के सामने दीपक लिए खड़े हैं, जिसका भाव ये है कि वो संसार को बुद्ध के विचारों से प्रकाशवान करेंगे। फिर एक चित्र हाथी का भी है, जिसे देवदत्त बुद्ध को मारने के लिए लाया था, लेकिन बुद्ध ने उस सनकी हाथी को भी अपने वश में कर लिया था। एक बहुत ही सुंदर चित्र अप्सरा का भी है। गुफा नंबर 18। ये आयताकार खोदी हुई गुफा है, जिसमें ढले हुए आधार वाले स्तंभ और अष्टकोणाकार दंड हैं, जो दूसरे कक्ष की ओर जाते हैं। इसमें एक पानी की टंकी भी है। गुफा नंबर 19। ये एक घोड़े के नाल के आकार का मंदिर है और बुद्ध की आकृतियां हैं। बाईं ओर नागराजा अपनी पत्नी समेत दर्शाए गए हैं और दाईं ओर बुद्ध अपनी पत्नी और पुत्र से भिक्षा लेते नजर आ रहे हैं। 3 छतरियों वाला एक स्तूप भी है और बुद्ध की आकृति स्तूप पर तराशी हुई है। गुफा नंबर 20। पूजा स्थली में बुद्ध प्रचार करते हुए दिखाए गए हैं। स्तंभों पर विविध डिजाइन्स हैं। छत पर लकड़ी की भी प्रतिकृतियां हैं। गुफा नंबर 21। हालांकि ये मठ आंशिक रूप से ही पूर्ण है, परंतु इसमें कई सुंदरता से अलंकृत स्तंभ हैं। बाईं दीवार पर एक भव्य चित्रकारी के अवशेष दिखाई पड़ते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध धार्मिक समुदाय को उपदेश देते दिखाई दे रहे हैं। बरामदे के किनारे पर मौजूद वेदी पर खुशहाली की देवी हरिति को नक्काशी द्वारा साकार किया गया है, जिसकी दाईं तरफ उसके सेवक और बाईं तरफ नागराज का दरबार चित्रांकित किया गया है। गुफा नंबर 22। ये गुफा भी अधूरी है, फिर भी इसकी दाईं दीवार पर बहुत ही सुंदर चित्रण है, जिसमें 7 मनुष्य बुद्ध बोधि पेड़ के नीचे मैत्रिया के संग खड़े दिखाए गए हैं। गुफा नंबर 23। ये भी अधूरी रह गई थी, लेकिन इसके स्तंभों पर कलाकारों की सुंदर कला प्रदर्शित। गुफा नंबर 24। ये गुफा सबसे बढ़िया और बेहतर होती अगर ये अधूरी ना रही हो। क्षेत्रफल में ये बहुत बड़ी है और गुफा नंबर 4 से दूसरे नंबर पर है। इसकी भव्यता और कलात्मकता बहुत सुंदर और प्रशंसा योग्य है। गुफा नंबर 25। ये एक अधूरा विहार है, जिसमें कोई पूजा स्थल नहीं है, ना ही कोई कक्ष है। यहाँ पर केवल आंगन है। गुफा नंबर 26। इस गुफा के चैत्य कक्ष के भीतरी भाग में बारीकी से नक्काशी की गई है। बुद्ध आकृतियाँ शोभायमान है। मुख्य स्तूप में मंडप में बैठी हुई मुद्रा में बुद्ध की विशाल आकृति। बाईं दीवार पर 2 कथाओं का चित्रण है। पहले चित्र में काम देवता मारा का प्रलोभन तथा बुद्ध की विशाल मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में तराशी गई है। ये बुद्ध के जन्म मरण के चक्र से मोक्ष अर्थात महापरिनिर्वाण को व्यक्त कर। इसके नीचे बुद्ध के शिष्य अपने गुरु के देहावसान के कारण शोक से व्याकुल दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि देवलोक में बुद्ध के मोक्ष से हर्ष और आनंद छाया हुआ है। बुद्धं शरणं गच्छामि। एक व्यक्ति के जीवन की भव्य जागृति समग्र राष्ट्र के भाग्य को बदल सकती है, समस्त मानव जाति के भाग्य को भी।